नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का लूसेंट का डेली बेस पे मॉक टेस्ट चलेगा। चाहे उसके लिए थोड़ा बहुत अगर 1-2 घंटा लेट हो जाता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आपको डेली बेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। डेली 5 पेजेस चलेगा और कल का आप होमवर्क में ले लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आप मुगल साम्राज्य से उठाइएगा और आधुनिक भारत से पहले आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका यानी पेज नंबर 30 से उठाएंगे और 35 तक आप उसको पढ़िएगा। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट डे में आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आपका जो आज का सेट है उसको देखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का ने, दोनों भाइयों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इतालवी यात्री निकोला दा कोंटी 1420 से 21 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? आंसर आपका ए हो जाएगा देवराय प्रथम, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। कृष्णदेवराय ने निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पुर्तगाल के साथ कृष्णदेवराय ने संबंध रखे थे। सी हो जाएगा आंसर, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? आंसर ए हो जाएगा गुलबर्गा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैं आप सभी लोग को पेजेस दे रहा हूं उसको आप बेहतर तरीके से 1 से 3 बार पढ़िएगा, फिर आप सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, इसको नोट करते चलिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो 5वां का आंसर आपका डी हो जाएगा, कृष्णदेवराय। इसको याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मर्सरी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आ करके विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सभी को पता ही होगा। आंसर ए हो जाएगा, यानी माधव विद्यारण्य। ए आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों भाई हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चलिएगा आंसर करिएगा, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर साम्राज्य अपने उपद्रव के लिए आभारी हैं। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, 10 सेकंड, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग का टाइम भी लगा दिया जाए ताकि आप सभी लोग उसी समय के अंदर अपना आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? चलिएगा, समय स्टार्ट होता है आपका अब। 10 सेकंड का समय मिलेगा, आप आंसर करिएगा। सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सभी ने आंसर आपका कुरुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सभी ने आंसर बताया होगा। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कर जिसमें बहमनी से गोवा को छीना था? चलिए 5 सेकंड दिया जाएगा क्योंकि 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा,
हरिहर द्वितीय ने, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो आंसर आपका 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 तेलुगु कवि थे, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1565 ईस्वी कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये तो सभी को पता ही होगा कि 14 का आंसर डी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब याद रखिएगा कि अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 लिखिएगा, ठीक है, 1526 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो आप बताइएगा कि 1761 में, और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसे अंधभोज भी कहा जाता है? चलिएगा, समय स्टार्ट होता है आपका अब। तो करेक्ट आंसर आपका 15 का ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय को अंधभोज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णदेव राय ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो आंसर आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी, मीनाक्षी मंदिर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अहमदनगर के निजाम शाह वंश का अंत कैसे हुआ? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। चलिए आंसर करिएगा। तो 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य से मिलकर हुसैन सागर को आजीवन कारावास दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो आंसर आपका 18 का ए हो जाएगा, राम राय या फिर राम राजा, ये याद रखिएगा दोनों नाम। क्वेश्चन नंबर 19, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल यानी शानदार युग का अंत माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। वीर पांचाल का अर्थ क्या है? वीर पांचाल का अर्थ देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, दस्तकार वर्ग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस काल में प्रशासन में नायनकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो आंसर आपका 21 का डी हो जाएगा, विजयनगर काल में, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक किस नाम से जाने जाते थे? तो कदाचर के नाम से जाने जाते थे, यानी ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नुसरत खां, यानी नुसरत शाह आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन और बहनशाह, याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहनशाह, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बहमनी साम्राज्य को अपने चरमोत्सव पर पहुंचाया कौन? तो याद रखिएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, महमूद गावा। क्वेश्चन नंबर 26, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो सबसे अंत में देखा जाए तो आपका बीदर हो जाएगा, यानी बीदर बहमनी साम्राज्य के बाद ही, यानी उसके अंत में ही स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आपका जौनपुर में अटाला मस्जिद पड़ता है वहाँ पे, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे?
तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा रामानुज आचार्य। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से ला करके उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा रामानंद। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि किस संत ने ईश्वर को अपने अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? नोट करिएगा, प्लस आंसर बेहतर तरीके से करिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो आंसर आपका 32 का ए हो जाएगा, कलादी एवं कालड़ी। दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन आ सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, सभी को देखते हैं, सभी क्वेश्चन सही करेंगे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषताएं थी। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो आंसर आपका 34 का डी हो जाएगा, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। याद रखिएगा सभी लोग। 34 पे आते हैं। 34 क्या कहता है उसको देखते हैं कि प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीराबाई का पति का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। मीराबाई का पति का नाम क्या था? इसको आंसर करिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार भोजराव हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि निम्न में से किसे कुछ विचारकों ने परिच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य, यानी बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि निम्न में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो आंसर आपका 38 का ए हो जाएगा, चैतन्य। क्या हो जाएगा? चैतन्य आपका आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है, प्लस नोट करते चलना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है कि आलसियों का मूल मंत्र है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, इसके रचयिता कौन है ये बताइएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो देखिए इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, मलुकदास। क्या हो जाएगा? मलुकदास। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? और हाँ, कल का जो एक क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया था कि लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सभी को पता ही होगा और सभी ने आंसर भी किया था। ये बहुत ही अच्छा है कि आप सभी लोग अगर एक आध क्वेश्चन या फिर एक आध ऑप्शन मिस्टेक होता है तो आप सभी लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका आंसर देखते हैं। तो आपका शिव नारायण हो जाएगा सभी लोगों का। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों के बारे में क्या आपका असत्य है? वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी सूफियों का। याद रखिएगा, ये आपका गलत है, ये असत्य शब्द बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है?
तो करेक्ट आंसर 42 का ए हो जाएगा अमीर खुसरो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो आंसर आपका 43 का ए हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका 44 का ए हो जाएगा सूफी आंदोलन। क्या हो जाएगा? सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 45 दारा सिखो, यहाँ पे दारा होना चाहिए, दारा सिखो ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया है? तो करेक्ट आंसर 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा कादरी, याद रखिएगा, कादरी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो याद रखिएगा आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो आंसर आपका 47 का ए हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं कि दारा सिखो ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा सिर ए अकबर, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ में? तो देखा जाए तो आपका फतेहपुर सीकरी में सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, इसको आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? सबसे धनी के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया हो जाएगा। ये मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी व्यक्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 किसी सूफी संत को सुल्तान ए तरीकीन की उपाधि मिली, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा शेख हमीदुन नागौरी के द्वारा सुल्तान ए तरीकीन की उपाधि मिली थी। किसको? तो सूफी संत को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो आंसर क्या होना चाहिए? सभी को क्लियर होना चाहिए, आपका शेख बहाउद्दीन गरीब हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजाद सलीम का जन्म हुआ वह कौन था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो कौन किया था फारसी में? तो याद रखिएगा दारा सिखो आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस तरीके से देखा जाए तो आपका सी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर सभी का सही होना चाहिए। क्या हो जाएगा? नक्शबंदी हो जाएगा, नक्शबंदी। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। अगर आप 45 के प्लस आप आंसर कर पा रहे हैं तो आपका जो लूसेंट का पकड़ है वो डेली बेस पे बेहतर तरीके से होना शुरू हो चुका है अब। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड या फिर और ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि उन लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए अब अगले सेट में ज़रूर मिलेंगे जल्दी से।